Hello everyone, welcome or welcome back to my channel. My name is Dr. Nisha and in today's video lecture we are going to study the other rubric that is belonging. ठीक है, तो belonging rubric जो है ना बहुत ज़्यादा important rubric है as comparative to the clinical और a practical thing. ठीक है, कभी भी आपके पास पेशेंट आता है ना मोस्टली बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग पेरेंट्स जिसके रहते हैं ना, तो उन बच्चों में उनके पेरेंट का या फिर उनके दादा दादी का नाना नानी का कोई भी या फिर मॉम भी हो सकती है, उनका ये बिलोविंग ये रुब्रिक आ सकता है. ठीक है, उसकी वजह से वो जो पेशेंट आपके सामने बैठा है, चाहे वो लड़का हो लड़की हो बहू हो या फिर कोई भी पोता पोती कोई भी हो, ठीक है, तो उनको एलिमेंट्स फ्रॉम बिलोविंग ऑफ देयर पेरेंट्स. बिलोविंग मतलब क्या? तो येल, स्क्रीम. येल मतलब बहुत ज्यादा चिल्लाना, जोर से एकदम गुस्से से चिल्लाना. शाउट एट समवन, दैट इज कॉल्ड एज येलिंग. क्यों चिल्ला रहा है खामखा, ऐसे जब हम लोग बोलते हैं ना तो दैट पर्सन इज येलिंग. ठीक है, देन स्क्रीम, कॉल, क्राई आउट, रोर. तो क्राई आउट मतलब एक तो सिंपल सा रोना. ठीक है, बच्चा जब है ना भूख लगती है या फिर ऐसे कुछ उसको चाहिए होता है तब वो रोता है, तो दैट इज व्हाट कॉल्ड एज क्राई. बट क्राई आउट मतलब जब कोई मर जाता है या फिर जब किसी का एक्सीडेंट होता है और कोई ना हाथ पैर को इंजरी हो जाती है, फ्रैक्चर हो जाता है और उससे जितना दर्द होता है वैसे वाला दर्द में रोना, दैट इज क्राइंग आउट. सब उसको छोड़ छाड़ के वो जितना जोर से रो रहा है, दैट इज व्हाट क्राइंग आउट एंड क्राई में डिफरेंस. ठीक है, रोर तो हमें पता है, ऐसे टाइगर लॉयन जो करते हैं ना रोरिंग, दैट इज कॉल्ड एज रोरिंग. वैसे जैसे कुत्ता बार्क करता है तो वैसे ही हम लोग एक फ्रेज बना देते, क्यों कुत्ते की तरह भौंक रहा है यार, चुप बैठ. ऐसे जब हम लोग बोलते हैं ना, that means that person is roaring or shouting in anger or showing or expressing his anger in a loudest way as possible. ठीक है, शाउट, बार्क, वूफ. शाउट मतलब चिल्लाना, बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाना. ठीक है, ये सारे के सारे बिलोविंग की मीनिंग है. देन उसका एक्सप्लेनेशन देख लेते. तो एक्सप्लेनेशन में क्या आएगा? यूज अब्यूजिव लैंग्वेज इन एंगर. मतलब अगर कोई पेरेंट्स है, ठीक है, अगर उसके बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे, एक दो दिन ठीक है, वो सिर्फ प्यार से समझाने की कोशिश करेंगे, चिल्लाएंगे नहीं. लेकिन जब ये चीज रोज होती है, बार बार हो रही है और बहुत ज्यादा कंप्लेंट्स भी आ रहे हैं स्कूल से, सो दैट एट दैट पॉइंट पेरेंट्स क्या करेंगे? चिल्लाएंगे. दे विल यूज पागल है तू, गंदा बच्चा, बैड बॉय और ये सब, या फिर कोई भी और गंदी गंदी गालियां या फिर कोई भी और स्वेरिंग्स, कुछ भी बैड वर्ड्स यूज करेंगे. सो दैट इज व्हाट अब्यूजिव लैंग्वेज. ठीक है, इन एंगर. सो ये बिलोविंग के पेशेंट है ना बहुत ज्यादा गंदी लैंग्वेज में बोलते हैं. जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि स्लम एरिया के लोग जरा बहुत गंदी सी लैंग्वेज यूज करते हैं, बहुत गंदी सी टोन यूज करते हैं जब गुस्से में होते, चिल्लाते, बहुत ऐसे अलग ही गंदा टोन में चिल्लाते. सो दैट इज व्हाट कम्स अंडर द बिलोविंग. और वो भी किसको चिल्लाते हैं? तो हमारे खुद के बच्चे को, खुद की बीवी को, खुद के पति को. अगर बीवी होगी तो पति को चिल्लाएगी. वैसे खुद के मॉम डैड को, खुद के फैमिली मेंबर्स को ही चिल्लाना. देन वेरी वॉयलेंट बिहेवियर, बहुत ज्यादा वॉयलेंट होना, इतना वॉयलेंट कि वो है ना मारने लग जाते, गंदी गालियां देने लगते, चिल्लाने लगते जोर जोर से, कुछ भी ऐसे गंदा गंदा चीज बोल देते कि उसकी वजह से सामने वाले को बहुत ज्यादा गंदा फील हो. सो दैट इज व्हाट द वॉयलेंट बिहेवियर. देन दिस हैपेंस इन विच काइंड ऑफ डिसीजेस? सो दिस हैपेंस इन एक्साइटेड कैटाटोनिक शिजोफेनिया, in mania, then in delirious state. ठीक है, now let's see the remedies. These are 3 remedies. तो पहले तो ये 2 mark के 2 remedies है, Cuprum metallicum, Acantharis and Belladonna is a 1 mark remedy as it is given in the Kent. Kent में ये दो इटालिक में लिखे हैं और this is written in the small या फिर रोमन में लिखा है. So पहले तो Cuprum metallicum के बारे में मैं बोलती हूँ. सो क्यूप्रम मेट, दिस इज व्हाट मेटल ग्रुप का रेमेडी है. ठीक है, सो मेटल ग्रुप मोर ओवर हमें पता है कि क्या होता है मेटल ग्रुप में. सो वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट थिंग,
बट मैं बोल रही हूँ कि क्यूप्रमेट और बिलोविंग का क्या कनेक्शन है. सो क्यूप्रमेट में क्या होता है, चिल्लाते बहुत ज्यादा है, ठीक है. पेशेंट जो है ना बहुत ही ज्यादा चिल्लाते, लेकिन एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज यूज करते, ना कि ऐसे गंदी सी गालियां वगैरह देना. नो, वो ठीक ठाक ही चिल्लाते, मतलब अब्यूज नहीं करते किसी को, लेकिन चिल्लाते हैं, बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाते हैं. जब गुस्सा होते हैं ना तो इतना चिल्लाते हैं कि बस सामने वाला रोने लगता है, या फिर सामने वाला बहुत गंदी तरीके से सामने वाले को फील कराते हैं. दिस इज व्हाट क्यूप्रम मेटालिकम. वो मेटल रेमेडी है तो एक्सप्लॉइडिंग उसका फीचर है, ठीक है. मतलब बहुत जल्दी से गुस्सा आता है, और इतना गुस्सा आता है कि एक्सट्रीम्स में गुस्सा आता है, जितना कि वो चिल्लाने लगते हैं, गंदा बिहेव करने लगते हैं उस इंसान से. कैंथेरिस हमें पता है कि वो एक इंसेक्ट रेमेडी है. सो इंसेक्ट हमें पता है बहुत ज्यादा इरिटेबल पर्सन रहते, फटाक से गुस्सा आता है, बहुत ही ज्यादा फटाक से गुस्सा आता है. और कैसा गुस्सा, तो इतना ज्यादा गंदी गालियां देते हैं ना कि कैंथेरिस के लोग, बहुत ज्यादा गालियां देना, मारना किसी को वॉयलेंट में, या फिर किसी को गंदे से कर्ज करना, श्राप देना जिसे हम लोग बोलते हैं, फिर बहुत ज्यादा ऐसे अब्यूज करना उसको. सो दिस इज व्हाट कैंथेरिस इज. पता है, हम लोग अगर है ना किसी को बोले कि नहीं यार ऐसा नहीं कर सकते तुम लोग, मेरा ये बैग है, मेरा ये चीज है, आप लोग नहीं ले सकते, ये सिर्फ मेरे लिए ही है, अगर लेना है तो 1-2 दिन यूज करो, ठीक है. तो ये ऐसे बोलने के बाद भी उसको गुस्सा आएगा. हम लोग इतने प्यार से बोल रहे थे, फिर भी उस आदमी को गुस्सा आएगा, बोलेगा अबे पागल, तुझे समझ में नहीं आता क्या, तू क्या पागल है, तुझे दिमाग नहीं है, तेरे पास ये नहीं वो नहीं, ऐसे कुछ भी गंदा चीज बोलेंगे. ये तो बहुत ज्यादा सॉफ्ट था, लेकिन बहुत ही गंदे वे से, बहुत ही जोर से चिल्लाना, किसी को गाली देना, दैट इज व्हाट कैंथेरिस पीपल डू. ना बेलाडोना हमें पता है, बेलाडोना का क्या है, तो टर्मोल इन ब्रेन, ठीक है, इस चीज को दी जाती है बेलाडोना. टर्मोल इन ब्रेन उसका की नोट है, ठीक है. तो क्या होता है टर्मोल इन ब्रेन, मतलब वेरी 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 एक्साइटेड पर्सन, सो मच एक्साइटेड एंड सो मच ऑफ वायलेंट पर्सनैलिटी के लोग रहते बेलाडोना. वो है ना गुस्से में ना मारने लगते, फेंकने लगते, किसी चीज का कॉन्सिक्वेंसेस का उनको कोई फर्क नहीं पड़ता. अगर हम लोग एक सामने खड़ा है, उससे हमारा झगड़ा हो गया, हम लोग साइड में जो भी दिखे हम लोग लेंगे, उसके सिर में पटक देंगे, कोई भी कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बिना सोचे, बिना कुछ जाने हम लोग उसको मारने लगेंगे, हिट करने लगेंगे, या फिर गंदी गालियां देने लगेंगे. दैट इज व्हाट बेलाडोना इज. वेरी वेरी एक्साइटेड. वो इतना एक्साइटेड रहते हैं एंगर में, और उतना ही एक्साइटेड वो लोग हैप्पीनेस में भी रहते. अगर किसी अगर कोई पास हो गया, ठीक है, तो वो इतनी ज्यादा खुशी दिखाएगा ना कि बस गांव में, पूरे गांव भर वो है ना मिठाई बांटने लगेगा. दैट इज व्हाट बेलाडोना पीपल डू. एक्सट्रीम्स ऑफ एंगर्स एंड एक्सट्रीम्स ऑफ इमोशंस दे आर हैविंग, ठीक है. नाउ लेट्स सी द क्रॉस रेफरेंस. क्रॉस रेफरेंस में क्या आता है, तो डिलीरियम बार्किंग, कॉफ बार्किंग, बार्किंग, लाफिंग, बार्किंग डॉग एज ऑफ लैरिंग्स एंड ट्रकिया, वॉइस बार्किंग. सो ये जो चीज है ना क्रॉस रेफरेंस, दैट यू विल गेट इन Kent repertory as well as in the other repertories, but this rubric I have took from Kent repertory. These are 2 marks remedies, Cuprum metallicum and Cantheris, and this is the 1 mark remedy. So this was about the today's video. I hope you like this video, and if do, then please do consider subscribing to my channel. Thank you.